रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले, मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे? जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य। कहाँ पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना है, काला ऐसी न रहना जैसे हो। भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा, लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन, भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहाँ। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए, भगवान को देख करके तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया प्रभु, अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे, और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ और विरक्त, तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया, जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तू गृहस्थ है, हम विरक्त हैं।
तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो माँ से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहाँ आपके भीतर। जब प्रेम किसी से करोगे तब ना प्रेम की धारा फूटेगी, और वो प्रेम आज पत्नी से है तो कल परमात्मा से होने की संभावना है। आज पत्नी से ही नहीं है, पति से ही नहीं है, माँ बाप से प्रेम नहीं है, तो तुम खाक भगवान से प्रेम करोगे। हम तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही तो बता सकते हैं। प्रेम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम तो है, बस उसकी धारा मोड़नी पड़ती कि अभी पत्नी की तरफ प्रेम का फ्लो था, अब जरा मोड़ दिया तो वही प्रेम भगवान से हो गया। बोलो हाँ हाँ। तो धनुर्दास गृहस्थ में थे। गुरुजी ने रात, अच्छा धनुर्दास ना बड़ा आदमी था, युद्ध युद्ध लड़के, वो मल्ल था ना, पैसे वैसे थे उसके। मैया देखो लाल मैया कैसे सो रही है, सो लो मेरी माँ। अरे ये आगे लाल, सुनो, रामानुजाचार्य जी ने रात के 12 बजे एक प्रोफेशनल चोर को बुलाया। चोर को बुलाया और चोर को बुला, चोर मतलब वो चोर भी ना, पहले चोर था, अब वो भी बदलकर भक्त हो चुका था, पर था रामानुजाचार्य जी की मंडली में। पहले चोर, जैसे ये पत्नी का गुलाम था अब हो गया भक्त, ऐसे ही पहले चोर था, वो हो गया था सब छोड़ छाड़ के, तो उसको चोरी करने का आइडिया था। तो आज गुरुजी ने बोला तुम यहाँ आओ, आज तुम्हें चोरी करनी। अरे गुरुजी हम तो छोड़ चुके हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से जाओ, धनुर्दास सो रहा होगा, उसकी पत्नी बगल में सो रही होगी, तुम उसकी पत्नी के गहने चुरा के ले आओ। देखो गुरु किस तरह परीक्षा लेते थे उस जमाने के, किस तरह की शिक्षाएं हुआ करती थी उस जमाने की, जरा ध्यान से सुनना इस प्राचीन इतिहास को। पति पत्नी, धनुर्दास सोया था अपनी पत्नी के पास, वो गहने, वो बड़ी सुंदर भी थी और गहने वहने भी थे, बड़ी आदमी थी, बड़े पैसे वाले, तो वो अब थे तो वहीं पर गहने तो थे ही ना। तो चोर गया और धनुर्दास तो सो ही रहा था गहरी नींद में, पत्नी सो नहीं रही थी। लेकिन जब चोर आया तो धनुर्दास की पत्नी पहचान गई कि ये तो गुरुजी के साथ रहने वाला है। समझ गई धनुर्दास की पत्नी कि हो सकता है मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भोग आरती की कोई कमी होगी, भगवान के भोग आरती में कोई कमी होगी, तो शायद धन कम होगा इसलिए ये आए हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा पैसा आज मंदिर में लगेगा। तो पत्नी जाग रही थी पर उसने सोने का नाटक किया। चोर आया और उसने कान के झुमके खोल लिए, गले का हार उतार लिया। तो जब एक तरफ का झुमका उतार लिया और कुछ हार वार उतार लिए, तो धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट लूंगी तो इस तरफ का भी ये झुमका उतार लेगा, क्योंकि मैं जाग जाऊंगी तो ये भाग जाएगा। तो उसने करवट ली, और जब करवट ली तो चोर को लगा कि जाग गई, तो वो भाग गया। जब भागा तो ये तो रात की घटना थी। चोर आ गया, गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये झुमका लाया हूँ, ये हार लाया हूँ। गुरुजी ने कहा रखो। सवेरे क्या हुआ कि जो साधु थे ना, उनकी लंगोटी चुरवा ली। गुरुजी ने कहा कि सब साधुओं की लंगोटी चुरा लो। चोर से कहा सबकी लंगोटी चुराओ और इनकी टॉवेल चुरा लो। साधु के पास क्या है लंगोटी के सिवा। अब जब सवेरे साधु जागे
तो वो सारे वो विरक्त त्यागी जो संत थे सब लड़ने लगे, हमारी लंगोटी तूने चुरा ली। वो लंगोटी के लिए लड़ाई, तैने मेरी लंगोटी चुराई, मेरी टॉवेल चुराई। तब तक सवेरा हुआ तो धनुर्दास की पत्नी अपने सारे जेवर, सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा थाल में रखा और लाकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी, कल यहाँ से एक सेवक आया था, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा इस मंदिर में सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगे। भगवान से बड़ी संपत्ति क्या होगी? जिसका मन भगवान में लग जाए साहब, जो प्रभु को सर्वस्व मान ले। तुम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को पाने के बाद क्या पाना शेष रह जाएगा ये बताओ? फिर क्या कामना? क्या हुआ? जब पत्नी ने समर्पण किया कि गुरुजी ये सोना चांदी आप रखो, तब गुरुजी ने बुलाया अपने चेलों को, शिष्यों को, जो कह रहे थे कि ये तो गृहस्थ हैं तो इनको क्यों रखे हो। तब गुरुजी ने कहा देखो ये गृहस्थ में रहकर भी तुम साधुओं से ज्यादा विरक्त हैं, इसलिए आज से मंदिर की पूजा मैं धनुर्दास को देता हूँ। तब रामानुजाचार्य जी ने मंदिर का पुजारी किसे बनाया? धनुर्दास। देखो कि तुम विरक्त होकर भी तुम अपना मन लंगोटी से ना हटा पाए, और ये गृहस्थ होकर भी अपने मन को सोना चांदी से हटाकर भगवान में मन लगा चुके हैं। ये योग्य है। जरूरी नहीं है कि आप साधु संत ही बने ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थाश्रम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ। हम गृहस्थों का सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगने आते हैं, और हमको भगवान ने भिक्षा देने लायक बनाया। हम गृहस्थ भिक्षा देकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं कि आज हमको ईश्वर ने किसी साधु को भिक्षा देने के लायक बनाया। ये हमें सौभाग्य मिलता है, किसी साधु को यह सौभाग्य नहीं मिलता। साधु के घर साधु भिक्षा मांगने नहीं जाता, साधु सदा गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम कैसा हो? सुव्यवस्थित। आप सब गृहस्थ हैं, अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र करिए। कैसे होगा? आप अपने गृहस्थ में रह करके नित्य भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, घर में कीर्तन करिए, साधु संतों का आगमन होता रहे, सभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। आज गृहस्थों के भीतर ना ईर्ष्या भरी पड़ी है। आजकल गृहस्थों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है। आज गृहस्थों के अंदर विषय वासना, भोग विलास भरा पड़ा है। भोग विलास देखो, पत्नी के साथ रहो गृहस्थ में, पत्नी के सिवा पर पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा पर नारी नहीं, पति के सिवा पर पुरुष नहीं, और आप दोनों रहो तो भी संयम से रहो। किससे रहो? संयम से। आप गृहस्थ हैं, आपके घर भगवान पैदा होते। दशरथ कौशल्या कौन है? बोलो, गृहस्थ हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इतना पवित्र किया, इतने धर्म से जिया जीवन को, कि उनके यहाँ भगवान प्रकट हो गए। इतना अच्छा गृहस्थ जीवन जिया उत्तान पाद और सुनीति ने कि उनके घर में ध्रुव जैसा भक्त पैदा हो गया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त पैदा होते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम। इसलिए आप अपने गृहस्थ को पवित्र करिए। आजकल लोग परेशान क्यों हैं?
क्योंकि आज गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। क्या पालन? गृहस्थ का धर्म है कि खाने से पहले किसी को खवाए। आज एक मैया मेरे से पूछी, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से, दवाई, रोगों से, चिक चिक से, किच किच से बड़े परेशान हैं। हमने कहा मैया तुम गृहस्थ हो, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हो? क्या पहली रोटी गाय को खवाती हो? क्या आखिरी रोटी कुत्ते को खवाती हो? कुत्ते की रोटी भी तुम खा जाते हो, गाय की रोटी भी तुम खा जाते हो, किसी को खवाए बिना तुम खा जाते हो। ये गृहस्थ का धर्म नहीं। गृहस्थ का पहला लक्षण कि किसी को खिलाकर भूखे को खोज कर लाओ। ना मिले तो सवेरे 8 बजते गौरी गोपाल में हजारों भूखे साधु संत आकर लाइन में लग जाते हैं, सबको एक साधु का प्रसाद पवा। गृहस्थ का धर्म है पहले अतिथि देवो भव। आज बताओ गाय की रोटी पहली रोटी किसकी होती है? लेकिन आज बहुत घर ऐसे हैं जिनके घर से गाय की पहली रोटी नहीं निकल रही है, भूल गए वो अपनी परंपरा, और बाद में चिल्ला रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। तुमने धर्म से अपना जीवन जीना छोड़ दिया। तुमने जीवन कैसा जीना शुरू कर दिया? अधर्म से। ना तो तुम्हारे घर कीर्तन हो रहा है, ना तुम्हारे घर में सवेरे शाम भगवान की आरती हो रही है, ना तुम्हारे घर से घंटी की आवाज निकल रही है, ना तुम भगवान की वंदना कर रहे हो, ना सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो जल, ना भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, ना गाय के नाम की रोटी गौशाला में भिजवा रहे हो। ना हम कहते हैं घर में गैया रखो, नहीं है तो गैया आती हो से खवाओ, नहीं है तो गौशाला में 30 दिन की 30 रोटियों का हिसाब किताब पहुंचाओ। 30 तिहाई 90 की रोटी 3 रुपए की भी जोड़ो तो 90 रुपए महीना होता है। कितना रुपया महीना कमाते हो? आप बताओ, जो आप पैसा कमाते हो उस कमाए हुए पैसे में सरकार टैक्स लेती है कि नहीं? इनकम टैक्स कहते हैं। बोलो हाँ। इस देश में रहना है तो अपनी कमाई का 10%, 20%, 30%, 40% जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि नहीं देते तो आप चोर कहलाते हैं, टैक्स चोर। सरकार ठोस कदम उठा सकती है आपके खिलाफ। बस सरकार बिजली दे रही है, टैक्स किस बात का ले रही है? सड़कें दे रही है सरकार, बिजली दे रही है, पानी की पूर्ति करा रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ये सब व्यवस्थाएं दे रही है। इसका पैसा सरकार आपसे टैक्स के रूप में ले रही है, जीएसटी के रूप में ले रही है। सोचो कि बिजली पानी देकर सरकार 40%, कितना परसेंट टैक्स है हमारे देश में? बोलो, टैक्स आप में से कोई भरता है? कितना? 30% टैक्स है कमाई का, इनकम टैक्स। इनकम पे कितना टैक्स है? बोलो। 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है। ये सरकार की गाइडलाइन है। जिनका 10 लाख से कम का हिसाब किताब है उन्हें नहीं देना पड़ता, उनका छूट है। जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, सालाना मतलब एक साल में 10 लाख से कम कमाते हो तो आप टैक्स फ्री में आते हो। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 20%। जो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 40%। तो ये टैक्स की व्यवस्था इस देश में। तो सुनो, सरकार इतनी चीजें दे रही है तो टैक्स ले रही है 30%। बोलो हाँ। जीएसटी कितने परसेंट है? 18%। बोलो हाँ। ये सरकार ही तो ले रही है, टैक्स ही तो है, सब दे रहे हैं। तुम माचिस खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है, तुम शक्कर खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स इंक्लूड है, जुड़ा है, आपने दे दिया टैक्स, हाँ या ना? पेट्रोल खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, वो टैक्स जुड़ा हुआ है उसमें। बोलो हाँ, सब देते हैं टैक्स। उसी तरह जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स देते हैं तो सरकार
ठीक रखती है कि हाँ आप बढ़िया आदमी हैं। उसी तरह जब आज की गवर्नमेंट को 30% और 18% जीएसटी देना पड़ता है, तो मेरे भगवान कहते हैं भाई मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिए, तो मुझे तो कुछ परसेंट दो। तो क्या दें? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी गाय को रोटी खवाओ, मेरे जीव जंतुओं को पेट भर खवाओ, कोई भूखा आए तो रोटी देना, यही मेरा टैक्स है। गाय को रोटी खिलाना ये ईश्वर का टैक्स है। पहली रोटी गाय की निकाला करो, चोरी ना करो टैक्स की। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। थोड़ा सा चिड़ियों को दाना रखा करो, थोड़ा चींटियों को दाना डाला करो। कोई भूखा आए प्यासा आए पानी भोजन पूछा करो, दिया करो। ये सब ईश्वर के दूत हैं, ये सब ईश्वर की ओर से हैं कि भाई तुम्हें मैंने दिया, अब तुम दीन दुखियों को दो। जो नहीं देता भगवान कह रहे अच्छा तो फिर तुम पे कार्रवाई होगी, फिर तुम पे बीमारियां आ जाती हैं, जाओ डॉक्टर के पास, कोर्ट कचहरी का केस आ जाता, लड़ो, पैसा तो जाएगा, या दवाई में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, या सेवा में लगा। इसलिए कहता हूँ कमाई का 2%, 5% सरकार को 40-30% देते हो, तो भगवान को 2% देने में काहे हिचकिचाते हो? इसलिए अपनी कमाई को 2% बिल्कुल अलग निकालो, वो सारा पैसा सेवा में लगेगा। कहाँ सेवा? आपके द्वार पर कोई आए वहाँ करो, घर में गैया है वहाँ करो, नहीं तो गौरी गोपाल आपका है। 290 वृद्ध माँ रहती हैं, एक माँ को आप रोटी दो कि भैया हमारे द्वारा एक भूखी माँ को रोटी हम देंगे। हजारों लोग यहाँ लाइन में लग के प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में, अखंड लंगर चलता है, अखंड भंडारा चल रहा है। किस किसने देखा गौरी गोपाल के भंडारे को? अखंड है या नहीं? सवेरे से शाम तक है कि नहीं? रात्रि के है कि नहीं? एक मैया कल आई, बोली गुरुजी मैं 2 बजे रात को आई, मुझे अच्छा लगा गौरी गोपाल आई तो 2 बजे रात को मुझे यहाँ भोजन मिला भरपेट। ये मैया ने बताया। क्या है ये? अब कोई भूखा है रात के 2 बजे और उसे भोजन मिल रहा है, तो ये बिहारी जी के धाम में, वृंदावन धाम में सेवा है, तो ये किसकी सेवा है? भगवान की है या नहीं? आप लोग किसके हो? भगवान के हो कि नहीं? किसके लिए आए वृंदावन आप लोग? भगवान के लिए। तो आप भगवान के लिए आए तो आप भगवान के हो गए कि नहीं? तो भगवान के भक्तों को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ, हजारों भक्त भोजन करते हैं, आप नहीं समझते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भक्तों, जो व्यक्ति दान करता है, अपनी पैसे कमाई का सही उपयोग करता है, वो दुखी नहीं होता। आप करो तो सही, ये तुम्हारा रोना धोना ना मिट जाए तो कह देना, मैं लिख के गारंटी लेता हूँ। जो व्यक्ति दान करना स्टार्ट करता है, दानम दुर्गति नाशनम, पैसे कुछ सही जगह लगाओ तो सही, पैसे तुम किसी भूखे को दो तो सही, अपने आप तुम्हारी ऊपर आशीर्वाद की बौछार हो जाएगी, दुआएं